बारिश की बूंदें छत पर हल्की हल्की दस्तक दे रही थीं। ज़ारा सहम में पड़ी भीगी किताबें समेट रही थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसके ख्वाब किताबों में बिखरे हुए थे, मगर हकीकत हमेशा उन ख्वाबों से दूर भागती थी। इसकी माँ कमज़ोर और बीमार थी, लेकिन इसकी बातों में हमेशा प्यार और तसल्ली होती। माँ ने ज़ारा को करीब बुलाया और कहा, बेटा, जिंदगी हमेशा ख्वाबों के मुताबिक नहीं चलती, वक्त हमें आजमाता है। ज़ारा ने माँ का हाथ थाम कर कहा, उम्मी, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले लम्हे ही घर का सुकून टूट गया। ज़ारा का बाप राजा साहिब गुस्से में कमरे में आया और कागजात फेंक दिए। वो सख्त मिजाज आदमी था। इसकी नज़र में बेटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शादी थी। ये सब तुम्हारी नरमी का नतीजा है, इसने माँ पर चीखते हुए कहा। बेटी को इतनी आज़ादी क्यों दी? रिश्ते आते हैं और ये इनकार कर देती है। ज़ारा ने हिम्मत करके जवाब दिया, अबू, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। लेकिन राजा साहिब का जवाब तल्ख था, ख्वाबों से पेट नहीं भरता और ना ही इज्जत बचती है। अगले दिन ज़ारा अपनी दोस्त आलिया से मिली। वो यूनिवर्सिटी के बाहर कैफे में बैठी दोनों की बातों में डूबी हुई थी। आलिया ने पूछा, ज़ारा, तुम्हारे अबू को इतनी मुश्किल क्यों है तुम्हारी पढ़ाई से? ज़ारा ने नम आंखों से कहा, वो समझते हैं कि बेटी की जिंदगी सिर्फ शादी है, बाकी सब बेकार है। रात को घर का माहौल और भी कशीदा हो गया। माँ ने राजा साहिब से कहा, बेटी को जबरदस्ती रिश्ते में मत बांधी, वो खुश नहीं होगी। लेकिन राजा साहिब ने सख्त लहजे में कहा, कल रिश्ता देखने आ रहा है, फैसला मैंने कर लिया है। ये बात ज़ारा अपने कमरे में सुन रही थी। इसके दिल के टुकड़े हो गए। इस रात वो खिड़की के पास बैठी बारिश को देखती रही और अपनी डायरी में लिखा, क्या मेरी जिंदगी के ख्वाब यूं ही बारिश में बह जाएंगे? डायरी के लफ्ज़ों पर आंसू गिरे। बाहर बारिश की बूंदें तेज हो गईं और ज़ारा की खामोशी कहानी का पहला बाब बन गई।